जब से मैंने ब्रेसेस लगाया है तब से कुछ कमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे आसपास के लोग और जो मुझे जानते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, ऐसे कुछ लोग भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं मुझसे कि ब्रेसेस के बारे में। तो मैं सोची कि आज एक वीडियो बनाती हूँ जिसे मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को मैंने नोट डाउन करके रखा है। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखा है क्योंकि मैं भूल ना जाऊं क्या क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो डज गेटिंग ब्रेसेस हर्ट, ये क्वेश्चन तो मोस्टली सभी का होता है जो ब्रेसेस लगाने वाले हैं, और इवन कि जो नहीं लगाने वाले हैं वो भी पूछते हैं क्या ये अनकंफर्टेबल नहीं है, कैसे मैनेज करती हो, या क्या इसमें पेन नहीं होता है। ये क्वेश्चन तो मोस्टली सभी मुझसे पूछे हैं। जितने लोगों ने मुझे ब्रेसेस में देखा है, सभी ने, लगभग सभी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर है यस, ब्रेसेस अनकंफर्टेबल तो है। और जब ब्रेसेस की आदत नहीं होती है हमें स्टार्टिंग में, और जब ब्रेसेस लगते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। इवन कि वो पेनफुल भी फील होता है, क्योंकि जैसे ही ब्रेसेस लगते हैं, ब्रेसेस के वायर फिक्स होते हैं हमारे दांतों में, तो हमारे दांत अपने जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। और ये मूवमेंट जब होने लगती है तो हमारे दांतों में पेन फील होता है। अगर आप लोगों ने ब्रेसेस लगाए हैं तो आप लोगों को तो बिल्कुल भी पता होगा कि हाँ, पेन होते हैं। पेन से ज़्यादा वो टाइटनेस फील होता है दांतों में। तो पेन होता है स्टार्टिंग में, जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो पेन होता है। लेकिन तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मंथ वॉज द मोस्ट पेनफुल। तो ये क्वेश्चन भी कुछ लोगों ने मुझसे किया है कि कौन सा मंथ बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा। तो मुझे जैसे कि ब्रेसेस लगाए हुए 5 मंथ्स हो चुके हैं। 5 मंथ में मुझे पेन झेलने की आदत हो गई है। ऐसा नहीं है कि मेरे दांतों में पेन नहीं होते हैं, पेन रहता है। अभी जो लास्ट मेरे 5 मंथ्स की टाइटनिंग हुई है उसमें भी मेरे दांतों में पेन बना हुआ है। जो दांत मूव करते हैं, जिस दांत में फोर्स लगाया जाता है, वो दांत में पेन तो हमेशा बना रहता है। चेंज हो होकर पेन होते हैं, कभी इस दांत में, कभी मतलब वन बाय वन जिसमें फोर्स लगता है, जो टीथ मूव कर रहा है उसमें पेन होता है। तो फर्स्ट मंथ जो था मेरा ब्रेसेस का, क्यों वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, दांतों में ब्रैकेट्स लगते हैं, यहाँ स्पेस नहीं होता है, दांतों को ब्रेसेस की आदत नहीं होती है। और जब न्यू न्यू ब्रेसेस लगते हैं, ब्रैकेट्स लग जाते हैं, और वो ब्रैकेट्स तो स्ट्रॉन्ग होता है बहुत, और लिप के नीचे रब करता है। माउथ अल्सर्स बहुत होते हैं। रिसेंटली भी मुझे एक माउथ अल्सर यहाँ पे हुआ है। तो स्टार्टिंग में मुझे माउथ अल्सर बहुत हुए थे, बहुत पेनफुल प्रोसेस फील हो रहा था जब मुझे ब्रैकेट्स लगे थे विदाउट वायर। मुझे वायर नहीं लगाए गए थे, सिर्फ ब्रैकेट्स लगे थे। 10-15 दिनों का गैपिंग था मेरे वायर में लगने में। तो उस समय मुझे बहुत अनकंफर्टेबल था, बहुत माउथ अल्सर्स होते थे, बहुत छाले बनते रहते थे। इतना पेनफुल था कि उस समय खाना पीना सब कुछ, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं ब्रेसेस की जर्नी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं डॉक्टर के पास जा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन आई ईट नॉर्मली विद ब्रेसेस। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये भी बहुतों ने मुझे बहुत पूछा है, और कुछ कमेंट्स भी मुझे मिले थे, और मेरे आसपास के लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ये ब्रेसेस लगे हैं तो आपको खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो जैसे कि ब्रेसेस वालों को तो अच्छे से पता होता है कि ब्रेसेस लगाने के बाद हमें बहुत चीज़ों को, खाने की चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। हम सब कुछ पहले की तरह तो नहीं खा सकते हैं। आप कड़ी चीज़ों को तो बिल्कुल भी अवॉइड करना, ये तो हमारे ऑर्थोडोंटिक ही बताते हैं। जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो उस समय वो बोलते हैं कि
कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करके चलना है और थोड़ा केयरफुली भी खाना है। तो हाँ, हम नॉर्मल लोगों की तरह खाना खा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम नॉर्मल लोगों की तरह ही खाना खाते हैं, सब कुछ खा सकते हैं आप। कभी कभी होता है कि कड़ी चीज़ें अवॉइड करने इसलिए बोला जाता है कि ब्रैकेट निकल जाते हैं, क्योंकि वो उतना भी स्ट्रांग, जितना भी स्ट्रांग है, अगर बहुत हार्ड चीज़ को आप सिर्फ उससे खाएं या फिर उस पर किसी तरह से लग जाए चोट वगैरह, तो वो बाहर निकल जाता है, जो मेरे केसेस में भी 2 बार हो चुके हैं। अब मैं आगे से बिल्कुल भी ख्याल रखूंगी। मेरे केसेस में तो 2 बार ब्रैकेट निकल गए हैं, वो भी लास्ट का ब्रैकेट निकल गया था। एक तो अभी तक निकला हुआ है, जिसको तो अभी डॉक्टर फिक्स भी नहीं किए, एक तो फिक्स किया गया है। तो हाँ, हार्ड चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती है, स्टिकी चीज़ें भी अवॉइड करनी पड़ती है, और दाल चावल वगैरह खा सकते हैं। हाँ, और कुछ कुछ समय ऐसा होता है हम लोगों का कि इस साइड से नहीं खा पाते, अगर इधर पेन है तो इस साइड से खाती हूँ, और डॉक्टर हमेशा पीछे के दांतों से, मतलब लास्ट वाले तीत से ही खाने को एडवाइस करते हैं। मेरे ऑर्थोडोंटिक्स ने मुझे ऐसे एडवाइस किया था। तो हाँ, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। अगर कड़ी चीज़ें हैं, एप्पल वगैरह है, तो उसे कट करके पीसेस में खाती हूँ। और मैंने जब एक बार लड्डू खाया था तो मेरे ब्रैकेट टूटे थे, और पिज़्ज़ा खाया था तो मेरे ब्रैकेट टूटे थे। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 2 केसेस में मेरे ब्रैकेट। तो इसका आंसर है यस। मुझे ऐसा फील हो रहा है, शायद आप लोग भी मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरी स्माइल धीरे धीरे चेंज हो रही है। मेरे दांत जो ओवर वाइट है और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, अब वो धीरे धीरे अपने जगह पे आ रहे हैं, और मेरी स्माइल में चेंजेस तो मुझे देखने को मिल रहा है। और मेरे हस्बैंड भी मुझसे ऐसे ही बोल रहे थे कि आपकी स्माइल में चेंजेस हो रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, हाउ मच डू ब्रेसेस कॉस्ट? ये भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रेसेस लगाने जो भी जाते हैं उसको पहले कॉस्ट तो जानना होता है कि ब्रेसेस की कॉस्ट आखिर क्या होती है। तो ब्रेसेस की कॉस्ट फिक्स नहीं है, आप किस सिटी से लगा रहे हैं और कौन सा ब्रेसेस लगा रहे हैं, ये ब्रेसेस टू ब्रेसेस वेरी भी करता है। जैसे कि मैंने सेरेमिक ब्रेसेस लगाए हैं और प्लस मैं बैंगलोर से लगवा रही हूँ, ये थोड़ा कॉस्टली सिटी है, तो मुझे लगभग 40,000 के आसपास इसका कॉस्ट बताया गया है, टोटल कॉस्ट 1.5 ईयर्स का। लेकिन इसमें जो मेरे टीथ एक्सट्रैक्शन हो रहे हैं, टीथ एक्सट्रैक्शन जो मेरे हो रहे हैं ना, तो वो उसे मैं उसके लिए मुझे 3,000 अलग से पे करना पड़ा है, और जो नीचे के 2 टीथ एक्सट्रैक्शन होंगे उसके लिए भी मुझे 3,000 अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ 50 के आसपास का हो जा रहा है, और उसके बाद देखती हूँ कि डॉक्टर और क्या खर्च बताएगा। ऐसे स्टार्टिंग में मुझे 38-40 ऐसा कुछ बताया गया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ 35 के ऊपर ही ऐसा कुछ कॉस्ट मेरा आया है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी आगे जर्नी में बने रहने के लिए। और अगर आप लोगों ने ब्रेसेस लगाए हैं तो चलिए साथ साथ अपनी जर्नी पूरा करते हैं। और हाँ, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।